कुंती महारानी आगे क्या प्रार्थना कर रही हैं? विपदः सन्तु ताः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। मैं चाहती हूं कि ये सारी विपत्तियां फिर आएं, जिससे हम आपका पुनः दर्शन कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का यह अर्थ है कि हमें बारंबार जन्म मृत्यु नहीं देखना पड़ेगा। तो कुंती महारानी यहाँ प्रार्थना कर रही है कि विपदा आए। हाँ, तो पहले उन्होंने वर्णन किया कितनी विपदाएं आई उनके ऊपर। तो कैसे कौरवों ने शुरुआत से दुर्योधन के मार्गदर्शन में कैसे जो है पांडवों को कष्ट पहुंचाना ही उनका कार्य था, है ना, बचपन से। तो कैसे भीम को विष देके मारने का प्रयास किया, फिर लाक्षागृह में जला के मारने का प्रयास किया, फिर जो है असद सभा, द्रौपदी का जो है द्रौपदी और पांडव को अपमानित करने का प्रयास किया। तो इस तरीके से फिर उनका राज्य छीन लिया, और फिर वनवास हुआ, वनवास में फिर जो कष्ट थे, और फिर अंत में फिर जो है ये महाभारत का युद्ध जो हुआ। तो कुंती महारानी बता रही है कैसे हर विपदा से भगवान ने उनकी रक्षा करी। और उसके बाद अभी क्या प्रार्थना कर रही हैं? कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं, विपदा संतु शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। बार बार तो विपत्ति बार बार आए, तो मैं चाहती हूँ कि सारी विपत्तियां फिर से आए। तो कौन है जो ऐसे प्रार्थना कर सकता है? तो ये बताया, शुद्ध भक्ति इस प्रकार से प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि आपके दर्शन का यह अर्थ है कि हमें बारंबार जन्म मृत्यु नहीं देखना पड़ेगा। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जो है बताते हैं सबसे खतरनाक जगह के बारे में। तो हम अभी तात्पर्य पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कैसे प्रभुपाद जो है समझा रहे हैं कुंती महारानी की इस प्रार्थना को, जिसको समझना कठिन है ना। हम जो है बहुत मुश्किल समझ पाए, कोई ऐसे प्रार्थना कर सकता है बार बार जो विपत्ति आए? क्या अर्थ क्या है इसका? साधारणतः हम देखते हैं जब मंदिर जाते हैं, भगवान के समक्ष जाते हैं, तो सुख की कामना से जाते हैं कि जो है कष्ट मिटे तन का, तन का कष्ट मिटे, मन का कष्ट मिटे, और धन संपत्ति घर आवे। तो ये सब जो है इच्छा होती है, और इस इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान के पास आते हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कुंती महारानी तो कुछ और ही जो है इच्छा कर रही है। कुंती महारानी भी यहाँ इच्छा कर रही है, वो अपनी इच्छा दिखा रही है। मैं चाहती हूँ, तो चाहती मतलब उनकी इच्छा है, लेकिन क्या इच्छा है? कि सारी विपत्तियां फिर से आए। तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कुंती महारानी क्या चाह रही है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं, सामान्यतया आर्त, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु लोग जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। तो ये गीता में भगवान बताते हैं 4 प्रकार के लोग जो है भगवान के पास आते हैं। तो कौन है वो 4 प्रकार? आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी च भरतर्षभ। 7वें अध्याय में, गीता के 7वें अध्याय में भगवान समझाते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, 4 प्रकार के लोग नहीं आते हैं। तो यहाँ पर जो 4 प्रकार के लोग जो आते हैं उनके बारे में बताया है। तो कौन है? आर्त। आर्त मतलब जो बहुत कष्ट में है, बहुत दुख में है, वही बहुत जो है उसको जो है संकट है उसके जीवन में, तो वो फिर भगवान को याद करता है। फिर एक जरूरतमंद है, जरूरतमंद उसको अर्थ की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, तो वो जो है वो भगवान को याद करता है, भगवान के पास आता है। फिर जो है बताया है जिज्ञासु, है ना। फिर एक है जो बहुत जिज्ञासा है, उसको जानना चाहता है चीजों को, तो वो भी आ सकता है। और एक ज्ञानी। ज्ञानी मतलब जो बहुत हद तक इस जगत की वास्तविकता को और ब्रह्म को जो है, ब्रह्म साक्षात्कार कुछ हद तक है उसको, तो वो भी जो है भगवान के पास आता है। तो और ये सब भगवान बताते हैं चारों ही जो है पुण्यशाली हैं, क्योंकि एक पुण्यवान व्यक्ति ही इस प्रकार से भगवान के पास आए। तो भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। तो ये जो है मतलब इनमें भी ये 2 श्रेणी है। मतलब
पूजा या तो कर रहे होते हैं या फिर पूजा करना प्रारंभ करता है। ऐसे किसी के जीवन में बहुत बड़ा संकट आता है तब वो जो है पूजा प्रारंभ करता है। किसी के जीवन में बहुत जो है उसको धन की आवश्यकता होती है तो भगवान के पास जाता है अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए। तो ये सब पता है पुण्यशाली है, लेकिन अंतोगत्वा इस स्तर पे आना है, कुंती महारानी के स्तर पे आना है, वो जो अभी इच्छा कर रही है। हाँ, तो अन्य लोग, अब बताएं, अन्य लोग जो है जो दुष्कर्म से ही फूलते फलते हैं, चाहे वे जिस तरह के हों, माया द्वारा भ्रमित होने के कारण भगवान के पास भटकते भी नहीं है, है ना। तो बताया जो दुष्कर्मी है, जो पाप में लिप्त है, तो वो क्या है, उनके जीवन में कितना भी कष्ट आएगा तो वो भगवान के स्मरण नहीं करेंगे, भगवान के पास नहीं आएंगे। लेकिन ये जो है चार वर्ग है, तो ये पुण्यवान है, तो इसलिए कुछ भी होगा तो वो जो है भगवान के पास आएंगे। अतः पुण्य आत्मा के लिए विपत्ति आने पर भगवान के चरण कमलों में शरण लेने की के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं बचता। बताया जो पुण्य आत्मा है, जब उसके जीवन में विपत्ति है तो उसके लिए और कोई रास्ता नहीं है, भगवान की शरण उसे लेनी ही पड़ेगी, और कोई विकल्प नहीं बचता। भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करना, और इसका अर्थ क्या है भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करना, तो प्रभुपाद बता रहे हैं इसका अर्थ है जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी करना। तो इसलिए कुंती महारानी बता रही है हाँ कि विपत्ति आती है तो आपका दर्शन होता है, और आपका दर्शन है तो अब पुनर्भव दर्शनम, तो फिर जो है ये भव दर्शन फिर नहीं होगा। भव दर्शन मतलब ये भौतिक जगत का दर्शन है। तो भौतिक जगत जो है बताया है मृत्यु लोक, हाँ जन्म मृत्यु का चक्र है, और ये सबसे खतरनाक स्थान है। तो थोड़ा हम आगे देखेंगे, आगे और इसको समझा रहे हैं। तो भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करना, उसका अर्थ है इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की तैयारी करना। अतः भले ही तथागत विपदाएं आए, उनका स्वागत करना होगा, क्योंकि वह भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती है, जिसका अर्थ है मुक्ति। तो ये भी थोड़ा सा मुश्किल स्टेटमेंट है इसको समझना, क्योंकि आप बोल रहे हैं विपत्ति आती है हमारे जीवन में तो उसका स्वागत करना चाहिए। वो क्या जो है ये इसको कैसे समझे, कौन विपत्तियों का स्वागत करता है? ये बताया एक्चुअल में जो भक्त है तो विपत्ति का स्वागत करता है, क्यों? क्योंकि उससे उसको भगवान का स्मरण होता है, और बताया विपत्ति के समय तीव्र स्मरण होता है, और इसका अर्थ है मुक्ति। भगवान का स्मरण होना, इसका अर्थ कि वो मुक्ति के मार्ग पे है, मतलब मुक्त अवस्था में है। जैसे भगवान का स्मरण हो रहा है तो फिर वो भौतिक जगत के जो कल्मश है उससे मुक्त है। तो जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ले ली है, जो अविद्या के सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम नाव के तुल्य है, वह उतनी ही ओ यहाँ पर मिसिंग है। तो बताया है जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, जो अविद्या के सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम नाव के तुल्य है, वह उतनी ही सरलता से मुक्ति लाभ करता है जितनी सरलता से गोखुर के निशान को लांघा जा सकता है। तो बताया है जो भगवान की शरण लेते हैं तो उनके लिए जो ये भव सागर है, जो कि इतना विशाल सागर के जैसा है, तो वो कैसा हो जाता है? वो बताया है वत्स पदम। वत्स पदम मतलब अगर आपने बछड़ा जब चलता है तो जो उसके पैर से जो गड्ढा बनता है, बछड़े के पैर से जो गड्ढा बनता है और उस गड्ढे में जो पानी है, तो उसको क्रॉस करना है ना। तो भव सागर को क्रॉस करना, वो जो बछड़े के पैर से जो गड्ढा बना है उसमें जो पानी है उसको क्रॉस करने जैसा हो जाता है, उसको पार करने जैसा। तो भव सागर को लांघना कठिन है, लेकिन जो गोखुर के निशान पर, जो निशान में जो पानी है उसको लांघना क्या कठिन है ना, उसको लांघना बहुत आसान है। तो बताया है तो ये जो भव सागर है वो गोखुर के निशान जितना हो जाता है एक भक्त के लिए, एक व्यक्ति के लिए जिसने भगवान की शरण ली है। ऐसे लोग भगवत धाम में रहने के अधिकारी हैं, और उन्हें ऐसे स्थान से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता जहां पर विपदाएं हों। तो बताया ऐसा व्यक्ति है तो उसको
वो भगवत धाम जाने का अधिकारी है, और उसको फिर इस जो विपत्ति वाला जो स्थान है, जो बहुत खतरनाक जगह है, वहां उसका कोई प्रयोजन नहीं है। तो भगवत गीता में भगवान ने इस जगत को विपदाओं से परिपूर्ण स्थान बताया है। तो गीता में भगवान बताते हैं ये जगत क्या है, दुखालयम। तो दरअसल दुखालय में तो यहाँ तो विपदाएं तो आनी ही है, हाँ, विपत्तियों का स्थान है। अल्पज्ञ बिना यह समझे कि यह विपदाओं से पूर्ण स्थान है, इन विपदाओं के साथ समझौता करने को तैयार हो जाते हैं। जो अल्पज्ञ लोग हैं वो क्या है, विपदाओं के साथ समझौता करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, विपदाएं हैं, ओके ठीक है, हम कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके उसको सॉल्व कर देंगे। तो प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन हम लाएंगे। लेकिन गधों को पता नहीं है कि सॉल्यूशन और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला क्योंकि ये जगत पूरा प्रॉब्लम से ही भरा हुआ है। तो सॉल्यूशन भी एक दूसरी प्रॉब्लम है, लेकिन जो मूर्ख है उसको दिखता नहीं है, उसको लगता है कि मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, मैं जो है समस्या का समाधान कर रहा हूँ, लेकिन समाधान के नाम पे वो और समस्याएं क्रिएट करता जाता है। तो इसलिए बताया, तो समझौता कर लेता है, ठीक है ऐसे ही है, कोई बात नहीं, हम जो है ऐसे सॉल्यूशन के नाम पे जो है विपत्तियां क्रिएट करते रहेंगे, हाँ? तो इस तरह से वो समझौता कर लेता है। उन्हें भगवान के उस धाम का तनिक भी पता नहीं होता जो आनंदमय तथा निरापद है। अतएव चतुर मनुष्य का कर्तव्य, तो यहाँ बताया चतुर मनुष्य। चतुर मनुष्य कौन है, उसके लक्षण बताया। चतुर मनुष्य कौन है, हाँ, तो चतुर मनुष्य वो है जो भौतिक विपत्तियों में अविचलित रहे। ठीक है, विपत्ति आएंगी लेकिन उसमें विचलित नहीं होगा, क्योंकि विपत्तियां तो सभी परिस्थितियों में आती रहती है। वैसे बताया विपत्ति तो आती रहती है, हम जिस विपत्ति से एडजस्ट नहीं हुए हैं वो हमें लगती है बहुत बड़ी विपत्ति है, लेकिन जिन विपत्तियों से हम एडजस्ट हो चुके हैं तो हमारे नॉर्मल है, बचपन से ही देखते आ रहे हैं, तो वो क्या है, वो हमारे लिए नॉर्मल हो जाती है। तो वो विपत्ति हमें लगता है ये तो जीवन ही है। तो इसलिए बताया है विपत्तियां तो आती ही रहती है ना, बचपन से, जन्म से लेकर मृत्यु तक। जन्म एक बहुत बड़ी विपत्ति है, जन्म होने के बाद फिर अनेक विपत्तियां आती है, और मृत्यु है बहुत बड़ी विपत्ति है, और जन्म और मृत्यु के बीच में बहुत सारी विपत्तियां। तो बताया है, इसलिए उसको जो है अविचलित नहीं होना, जो समझना चाहिए कि विपत्तियों का स्थान है। तो मनुष्य को चाहिए कि सभी प्रकार की विपत्तियों का सामना करते हुए आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर होता रहे, क्योंकि यही मानव जीवन का उद्देश्य है। कोई बोलेगा ठीक है विपत्तियां हैं तो क्या बस सहते रहे, चलो ठीक है, आदि हो जाए विपत्तियों के, है ना। तो एक क्या है डायलॉग है ना, तब तो दर्द दर्द सहने की आदत हो गई है, एक बार आदत हो गई तो ऐसा लगता है ठीक है दर्द भी जो है नॉर्मल है। लेकिन बताया है उसका आदि नहीं होना है ना। बताया है जो है समझना है कि हमें मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है वो आत्म आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर होने के लिए। तो इसलिए जैसी भी स्थिति, विपत्ति है या विपत्ति नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है, जैसा भी लग रहा है, विपत्ति लग रही है या नहीं लग रही है, जो भी विपत्ति तो है हमेशा, संकट हमेशा है इस जगत में, तो हर स्थिति में आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे हमें प्रगति करते रहना है। और यहाँ प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं एक स्वप्न का। तो दरअसल इस जगत में जो भी विपत्ति हम देख रहे हैं वो दरअसल क्या है, मिथ्या है ना, वास्तव में नहीं है, वास्तव में कोई विपत्ति है नहीं। बताया है चूंकि आत्मा समस्त भौतिक विपत्तियों से परे है। बताया आत्मा जो है, आत्मा का इस जगत से कुछ लेना देना है ही नहीं है। आत्मा जो है वो भौतिक जगत उसके लिए फॉरेन प्लेस है। जैसे एक मछली के लिए भूमि है, तो भूमि पर डालेंगे मछली को तो मछली क्या है, मछली वहां जो है उसको मरना ही है, इसलिए जल में जाना है मछली को। तो उसी प्रकार आत्मा को आत्मा के कार्यों में लगना है तो वो हमेशा प्रसन्न रहेगा, आनंद में रहेगा। लेकिन जो भौतिक चीजें हैं, जैसे ही वो अपने आप को भौतिक जगत से पहचान करने लगता है, आइडेंटिफाई करने लगता है, तब वो भौतिक जगत के सुख दुख से प्रभावित होने लगता है। तो इसका उदाहरण दिया है स्वप्न से, हम समझ सकते हैं। तो स्वप्न में मनुष्य अपने को शेर द्वारा निगला जाता देख सकता है। तो कभी कभी हम सपना देखते हो शेर आ रहा है ना, और शेर आ रहा है और जो है हमारे पीछे पीछे भाग रहा है और हम भी भाग रहे हैं, और एकदम से शेर हमें दबोच लेता है। और तो हम चीखते हैं, ओ बचाओ, है ना, ऐसे बहुत जोर से चीखते हैं। लेकिन जैसे ही चीख के कारण जैसे ही फिर हमारी आंख खुलती है, तो आंख खुलती तो क्या देखते हैं, वास्तव में ना तो शेर होता है ना विपत्ति, हाँ,
यह तो कोरा स्वप्न होता है। बताया जैसे आँख खुलती है तो शेर भी गायब, जंगल भी गायब, और जो है हमें जो पूरा जो सीन था वो पूरा गायब हो गया, और बिल्कुल दूसरा ही सीन है। हम पलंग पे हैं और जो है रूम पे हैं, अपने रूम पे। लेकिन एक चीज हम देख सकते हैं कि धड़कन तेज हो गई, दिल बहुत तेज हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, है ना। तो वो जो अनुभव हम जो एक्सपीरियंस था वो एक्सपीरियंस कर रहे थे, जो पेन था। लेकिन क्यों एक्सपीरियंस कर रहे थे? क्योंकि हम उससे आइडेंटिफाई कर रहे थे, उससे पहचान कर रहे थे। तो इसी प्रकार जीवन की सारी विपत्तियां स्वप्न तुल्य है। तो बताया ये एक्चुअली ये फैक्ट है। तो क्या है, रात में जो हम स्वप्न देखते हैं वो थोड़ा वो छोटे समय का होता है, और जो हम दिन में जो स्वप्न देखते हैं वो बताया है, वो जो है थोड़ा बड़ा ड्यूरेशन का होता है। ठीक है, तो बस ड्यूरेशन का अंतर है, बस, है ना, बस जो है ड्यूरेशन का अंतर है। इसलिए हम देखते हैं एक बार एक राजा जो है अपने मंत्रियों से पूछता है, क्या पूछता है, उसने एक स्वप्न देखा होता है। तो दरअसल क्या स्वप्न देखा होता है उसने रात में, कि वो तितली बन गया है। तितली बन के जो है वो मंडरा रहा है, सब सब जो फूल हैं फूलों के ऊपर जा रहा है एक एक करके, और उनका रस ले रहा है। और इस तरह से, और बिल्कुल हाँ, अगर आप लोगों को स्वप्न का अनुभव हो रहा हो तो स्वप्न जब चलता है तो बिल्कुल स्वप्न बिल्कुल ऐसा चलता है जैसे मानो कि वही फैक्ट है ना। स्वप्न बिल्कुल ऐसे चलता है जैसे लगता है कि बिल्कुल रियलिटी बिल्कुल चल रहा है, मतलब आपको लगेगा बिल्कुल आप उसी के अंदर हो। हाँ, तो उस राजा को भी लगा कि ये तो है, मैं तो बिल्कुल तितली, मतलब बिल्कुल लग ही रहा है कि मैं तितली बन गया हूँ। लेकिन जैसे ही आंख खुलती है तो देखता है कि नहीं, मैं राजा हूँ। ओके, ठीक है, तो उसको डाउट होता है कि क्या है, मैं राजा हूँ या तितली हूँ, कौन सी चीज जो है वास्तविकता है। तो अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए अपने मंत्रियों को इकट्ठा करता है, मंत्रियों को बुलाता है, और मंत्री सब आते हैं। फिर मंत्रियों से वो प्रश्न करता है कि मैंने देखो ऐसा सपना देखा कि मैं तितली बन गया हूँ, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं देख रहा हूँ कि मैं राजा हूँ। तो वास्तविकता क्या है, कि मैं राजा हूँ या तितली हूँ? क्योंकि दोनों ही बिल्कुल रियल लग रहा है। जब मैं तितली जैसा दिख रहा था तो वो भी बिल्कुल रियल लग रहा था, और ये बिल्कुल रियल लग रहा है। तो क्या वास्तविकता कौन सी है? सारे मंत्री थोड़ा चौंक गए, क्या प्रश्न पूछ लिया राजा ने, तो राजा ही है, क्या स्वप्न से क्यों इतना रिलेट कर रहे हैं। तो उसमें जो बुद्धिमान मंत्री होता है तो वो बताता है दरअसल दोनों ही भ्रम है, दोनों ही स्वप्न है। बस अंतर यह है, जो तितली वाला स्वप्न था वो कम समय का था, और ये राजा वाला जो स्वप्न है वो थोड़े बड़े समय का है। बस ये अंतर है। तो फिर राजा बोलते हैं ऐसे कैसे कह सकते हो, मैं तो राजा हूँ, है ना, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। बताया जैसे आप, जैसी मृत्यु होगी और आप अगले शरीर में जाएंगे तो आप ये भी भूल जाएंगे। स्वप्न में हम देखते हैं ये चीज होती है, हम स्वप्न जैसे ही आता है और हमारी आंखें खुलती हैं तो हम स्वप्न भी भूल जाते हैं। बस थोड़ा सा अनुभव रहता है, कुछ एक्सपीरियंस किया, लेकिन कुछ जो है ध्यान नहीं रहता, याद नहीं रहता। तो ऐसे हम देखेंगे हमारे पिछले जन्म में जो कुछ था हम सब भूल गए, है ना। तो बिल्कुल वो जो पिछले जन्म थे, जितने भी पूर्व जन्म जितने भी हुए हैं, तो वो क्या है, वो एक्चुअली स्वप्न के जैसे ही हम देखेंगे। अभी अगर हम एनालाइज करें तो क्या हमें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन या इंप्रेशन है, कुछ अनुभव जो उस समय अनुभव किए हैं वो सब इंप्रेशन है माइंड में। तो और अभी हम जो बहुत अभी जिससे हम रिलेट कर रहे हैं, है ना, तो जैसे ये इस जीवन में मृत्यु होगी और अगले शरीर में जाएंगे तो इस जीवन को हम भूल जाएंगे। इस तो ये भी, तो जैसे ही अगले जीवन में जाएंगे तो उसके परिप्रेक्ष्य में ये जीवन जो है वो स्वप्न तुल्य हो जाएगा। और इस जीवन में जो भी विपत्तियां हमने सही तो कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा, फिर अलग प्रकार की विपत्तियां वहां रहेंगी। लेकिन बताया है जैसे स्वप्न में हम देख रहे हैं शेर हमारा पीछा कर रहा है और उससे हम प्रभावित हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, तो ठीक उसी प्रकार से इस जीवन में जो भी विपत्ति आ रही है और उससे हम विचलित हो रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे ही विपत्ति दरअसल बताया मिथ्या है, क्योंकि आत्मा का इस जगत से कुछ लेना देना है ही नहीं। और बस इस चीज को जो समझ जाए तो वो भी विपत्ति से कभी विचलित नहीं होगा। तो इस प्रकार जीवन की सारी विपत्तियां स्वप्न तुल्य है। तो बताया जो विपत्तियां जितनी भी है स्वप्न तुल्य है। यदि कोई भक्ति द्वारा भगवान का सामीप्य प्राप्त करता है तो वह भाग्यशाली। तो भगवान का सामीप्य कैसे प्राप्त होता है? नवदा भक्ति, है ना, नवदा भक्ति में लगने से। नवदा भक्ति में से किसी एक के द्वारा भगवान का सामीप्य भगवत धाम की दिशा में अगला कदम।
तो इस रोचक श्लोक में इसका वर्णन हुआ है। तो प्रभुपाद है कि रोचक एक श्लोक है। कौन सा श्लोक है बताया, तत्तेनुकंपा सुमीक्षमाणो भुंजानेवात्म कृतम विपाकम। तो भागवतम में ये आता है, जैसे बताया है, एक भक्त के जीवन में जो भी कष्ट आता है तो उसमें वो कृष्ण का स्मरण करता है, और इनफैक्ट वो बोलता है कि मैं तो और भी जो है कष्ट भोगने का अधिकारी हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे बस थोड़ा सा दिया है। भगवान इतने कृपालु हैं कि मुझे बस थोड़ा सा दिया है। और इस तरह से वो जो है भगवान की जो कृपा है उस पर ही वो निर्भर रहता है। तो बताया ऐसा जो भक्त है तो वो मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है। कि वो कष्ट में भी भगवान का स्मरण करता है, और जितना भी कष्ट है उसको समझता है कि ये तो बहुत नगण्य है, बहुत ही कम है। तो भक्त संकटों का स्वागत कैसे करता है? संकट तो होना ही चाहिए, संकट तो होना होगा ही, मतलब ये है कि इस जगत में हम तो संकट तो होगा ही, क्योंकि यह भौतिक जगत संकटों से परिपूर्ण है। किंतु जो मूर्ख लोग इसे नहीं जानते वह संकट से बचना चाहते हैं। तो बताया है जो ये नहीं समझते कि ये जगत संकटों का जगत है, तो प्रयास करते रहते हैं संकट से बचने का। इसलिए अलग अलग तरीके इजाद करते रहते हैं। लेकिन बताया है इस तरह वे जीवन के लिए संघर्ष करते रहते हैं, और इसी को कहते हैं जीवन का संघर्ष। हर दिन संघर्ष चलता रहता है। हर व्यक्ति सुखी बनना और संकट से बचना चाहता है, और इसी को हम जो है डेवलपमेंट कहते हैं ना। जो प्रगति है, प्रगति क्या है? तो प्रगति बेसिकली जो भी हमारे कंफर्ट्स है उसको बढ़ाना, और जो भी समस्याएं हैं उसको कम करना। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अभी सोच रहे हैं कि हम अपनी समस्याओं को कम कर रहे हैं, और जो कंफर्ट्स है उसको बढ़ा रहे हैं, उसको जो है बढ़ा रहे हैं। कंफर्ट्स बहुत, हम कंफर्टेबल हो गया अभी लाइफ हमारा। लेकिन बताए बहुत बड़ा भ्रम है। वो जो है कंफर्टेबल कुछ नहीं हुआ है, बस समस्या जो है एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो गई, बस रूपांतरित हो गई, और कुछ नहीं हुआ। और क्योंकि जो अल्पज्ञ है तो वो समस्या किस रूप में कन्वर्ट हुई है वो देख नहीं पा रहा है। फिर जब वो समस्या बड़ी होगी जब आती तब देख पाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से जो है हमारे पास बहुत सारे कंफर्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन है, तो कपड़ा धोना है बहुत आसान है, बस एक बटन दबाना है। ऐसे ही फ्रिज है ना, तो फ्रिज बहुत बढ़िया है, बस है ना चीजें फ्रेश रहेंगी, ठंडी रहेंगी, बस बटन दबाना है, बस चलता रहेगा अपने आप। हाँ, लेकिन बताया है ये सब उपयोग करने से क्या होता है, धीरे धीरे हमारा जो शरीर है, मन है, सब जो है रुग्ण अवस्था में चला जाता है। थोड़े समय बाद रोग हो जाते हैं बहुत सारे। फिर रोग होते हैं, फिर उसके लिए फिर डॉक्टर चक्कर काटो, टेस्ट कराओ, है ना, दवाई खाओ, और दवाई खा के जो है और रोगी बन जाओ। तो वो जो है चक्र फिर चलना चालू हो जाता है, जिसमें व्यक्ति सुख का अनुभव कैसे कर सकता है, इतना कष्ट में रहेगा। तो बताया है संकट, ऐसा लगता है कि संकट कम हो गया है, लेकिन नहीं, उसका बस रूप बदला है। तो इसलिए बताया हर व्यक्ति सुखी बनना और संकट से बचना चाहता है, लेकिन भौतिक स्तर पे संभव नहीं, क्योंकि भौतिक जगत बना है संकट देने के लिए। तो यही हमारा भौतिक कार्य है। हर व्यक्ति अत्यंतिकम सुखम, चरम सुख के लिए प्रयत्नशील रहता है। जो भौतिकतावादी लोग हैं वो सोचते हैं अभी मैं डटकर कार्य कर लूं और खाते में धन जमा कर लूं, जिससे बूढ़ा होने पर बिना काम किए सुख से रह सकूं। यह हर एक का आंतरिक मनोभाव है। कोई कार्य नहीं करना चाहता, जो ही वह कुछ धन पा लेता है कार्य से अवकाश पाकर सुखी बनना चाहता है, किंतु ऐसा संभव नहीं है। कोई इस तरह सुखी नहीं बन सकता। तो हम देखते हैं बहुत बार जब हम लोगों को भक्ति में दृढ़ होने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, आप अभी जो है 5 माला कर रहे हैं तो उसको बढ़ाइए, 16 माला पे आइए, और जो है मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करिए। मंगल आरती है 4:30 बजे, 4:30 बजे मंगल आरती करिए अटेंड। पूरा जो मॉर्निंग प्रोग्राम जो शिला प्रभुपाद ने हमें दिया है उसको पूरा करिए अच्छे से। तो लोग क्या बोलते हैं, प्रभु जी करेंगे, है ना, लेकिन अभी क्या है, अभी हम थोड़ा जो है हमें बहुत सारे कार्य हैं, बच्चों को थोड़ा सेट करना है, थोड़ा बिजनेस है, बिजनेस भी डाला है उसको थोड़ा सेट करना है ना, तो इसलिए अभी क्या है, एक बार वो सब ये सब सेट हो जाए फिर तो बस समय ही समय हमारे पास, फिर तो बस हम समय देंगे, है ना। तो बताया ये कभी नहीं होने वाला है,
क्योंकि उसको लग रहा है कि अभी ठीक है, ये एक विपत्ति है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, और फिर उनको पढ़ाना है, लिखाना है, फिर उनकी शादी करानी है, उसके बाद और फिर साथ साथ जो बिजनेस भी है अपना, उसको भी सेट करना है, उसमें भी जो है कार्य करना है बहुत, तो ये इसमें भी पूरा समय देंगे। और फिर ये एक बार सेट हो जाए सब, उसके बाद फिर भक्ति के लिए हम समय निकालेंगे। लेकिन बताया ये कभी नहीं होने वाला है। जैसे ये सब चीजें खत्म होंगी उसके बाद जो है माया देवी हमें कोई दूसरी चीज, तीसरी चीज देगी। माया का कार्य है हमें हमेशा संकट में डालते रहना, और इस तरह से हमें प्रतीत करवाना कि बस अभी ये कर ले फिर भक्ति करेंगे, बस हम बस भक्ति को टालते रहे, बस यही तो है, यही तो ट्रिक है। माया देवी जो है बड़ी ट्रिकी है। तो भक्तों के संपर्क में आने पर भी, भक्ति के विषय में जानने पर भी व्यक्ति माया की इस ट्रिक से निकल नहीं पाता है ना, इस ट्रिक से प्रभावित होता रहता है माया की, कि हाँ अभी तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, ये इसको कर लें, उसके बाद फिर जो है हम भक्ति करेंगे। तो ये बताया है, इस चाल में नहीं फंसना है, माया की बहुत जो है खतरनाक चाल है, और ये ऐसी चाल है जिसके कारण हम इस खतरनाक जगह पे जन्म जन्मांतर तक पड़े रहते हैं। तो इसलिए हमें समझना है कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आने वाली है कंफर्ट वाली, है ना, कि बस अभी सब हमने सब चीज कर लिया, अब आराम हो गया, अब भक्ति करेंगे, ये चीज कभी नहीं होने वाली। हाँ, तो इसलिए बताया जो तो भक्ति जो है अभी चालू करनी, इमरजेंसी, है ना, आज और अभी प्रारंभ करनी, कल के लिए नहीं टालना है। तो यहाँ पर कुंती देवी अब पुनर्भव दर्शनम की बात चलाती है। तो अ का अर्थ है नहीं, तथा पुनर्भव का अर्थ है जन्म तथा मृत्यु की आवृत्ति। तो असली खतरा तो जन्म मृत्यु की आवृत्ति है, इसे रोकना होगा। हम देखते हैं वास्तविक खतरा जो है, बहुत सारे खतरे हैं जगत में, लेकिन एक खतरा जो हमारे साथ, हमारे सामने हमेशा मंडरा रहा है, जिसको हम अनदेखा करते हैं, वो है मृत्यु का संकट। बताया है भौतिक जगत संकट से पूर्ण है, पदम पदम यद विपदाम, हर हर पद पे खतरा है ना, एट एवरी स्टेप, हर एक कदम पे। तो थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं। अभी आप थोड़ा एनालाइज करिए कितने तरीके हैं जिसमें जिससे अभी बैठे बैठे हमारी मृत्यु हो सकती है। हम उन सब तरीकों को अवॉइड करते हैं, सोचना नहीं चाहते उस विषय में, लेकिन बताया है अभी हम चर्चा चालू किए तो इतने में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी होगी। हाँ, और जिन जिन तरीकों से उनकी मृत्यु हुई है उनमें से किसी भी तरीके से हमारी मृत्यु भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट अटैक, बैठे बैठे हार्ट अटैक आता है लोगों को। कोरोना वायरस तो भी महामारी चली रही है, इससे तो लोग बहुत मर ही रहे हैं, तो इससे इससे भी कोई मृत्यु हो सकती है अभी, है। और बताया अभी हम बैठे हैं, तो भी बैठे में लगता है कंफर्टेबल है सब, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं भी इस रूम में बैठा हूँ तो भी ऐसा लग रहा है कि लेकिन भूकंप आ सकता है, मान लो भूकंप आ जाए, हम बोले अरे नहीं 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 आएगा। तो जहां जहां भूकंप आते हैं लोग मरते हैं, वो भी ये सोचते हैं कि नहीं नहीं आएगा भूकंप, क्या नहीं आएगा। लेकिन बताए एकदम से आ जाता है भूकंप, भूकंप आ जाता है, पूरी बिल्डिंग गिरती है, पूरा सब खत्म। ऐसे ही सुनामी हम देखते हैं, जो जो भी समुद्र तट के किनारे हैं, तो वो भी कभी नहीं सोचते कि वो पता है लहरें जो है आती हैं और फिर चली जाती हैं। कभी भी ये विचार नहीं आएगा कि लहरें भी इतनी जो है बड़ी हो जाएगी कि इतनी तबाही कर देंगे, इतने सारे लोग मर जाएंगे एक बार। तो बताया, तो इसलिए प्रकृति कभी भी कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बैठे हैं, कभी भी जो है देशों के बीच में जो है युद्ध प्रारंभ हो सकता है और बमबारी हो सकती है ना। पता चला हम बैठे हैं यहाँ पे और हमारी जो है जहां हम बैठे हैं उधर ही बम गिर रहा है। टेररिस्ट अटैक, कोई भी टेररिस्ट अटैक हो सकता है ना। हम देख रहे हैं हम बैठे हुए हैं और पता लगा कि टेररिस्ट आ गए बंदूक लेके घर के अंदर, गोली चला रहे हैं। हाँ, तो सारी संभावना है। इनफैक्ट हम देखते हैं स्कूल शूटिंग्स होती हैं, अभी स्कूल में बच्चे बैठे हुए पढ़ रहे हैं आराम से, एकदम से कोई व्यक्ति आया, एक बच्चा आया गन लेके और जो है शूट कर रहा है सबको। आए दिन अमेरिका यूरोप में बहुत ऐसे जो है कांड होते हैं, और भारत में भी धीरे धीरे होने लगे। तो कितने तरीके हैं। हम जब सड़क पे ड्राइव कर, जैसे ही आप सड़क पे जा रहे हो, है ना, जैसे सड़क पे गए तो कितने तरीके हैं जिससे हमारी मृत्यु हो सकती है। एक्सीडेंट होने के कितने चांसेस है, बताया बहुत सारे चांसेस है। हमारा हो सकता है ब्रेक जो है फेल हो जाए, या अगर आप अच्छे चला रहे हो लेकिन सामने वाला अच्छे नहीं चला रहा है, सामने वाला जो है पी के चला रहा है ना, वो जो है शराब पी के चला रहा है और उसने ठोक दिया। हाँ,
एनीथिंग कैन हैपन है ना। हम देख रहे हैं इस जगत, मतलब मरने के कितने सारे तरीके हैं और किसी भी तरीके से कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है। दैट इज अ रियलिटी। तो बताए पदम पदम, इसलिए बताए इस जगत की वास्तविकता क्या है, हर पग पे खतरा है। अभी क्या है, जो मूर्ख लोग हैं वो अवॉइड करते हैं, अरे ये सब विचार मत करो, बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव कि आप जब सड़क पे जाओगे तो नहीं होगा एक्सीडेंट, है ना। और ऐसे ही जब आप बैठे हो रूम पे तो नहीं, ये सब चीजें नहीं होंगी, टेररिस्ट अटैक और ये सब बम गिरना, ये सब नहीं होगा। जहां पर भी हो रहा है वो लोग भी, उन लोगों को भी कहिए आप पॉजिटिव रहिए, लेकिन पॉजिटिव होने का फायदा क्या है, वो तो सब जो है हो ही रहा है उनके साथ। तो इसलिए बताया है रियलिटी को स्वीकार करना थोड़ा कठिन है अल्पज्ञ लोगों के लिए, लेकिन ये वास्तविक रियलिटी है, वास्तविकता है इस जगत की, कि हर पग पे खतरा है, एट एवरी स्टेप देयर इज डेंजर। और आधुनिक समय में तो उस डेंजर को और बढ़ा दिया है ना, और बढ़ा दिया है, जो तथाकथित जो एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी के नाम पे, हमने उसको और बढ़ा दिया है। तो इसलिए हम देखते हैं पहले बैलगाड़ी होती थी, है ना, तो बैलगाड़ी में पहले लोग चलते थे, या घोड़ा गाड़ी जैसा जो है घोड़ा गाड़ी हो। तो हम कभी नहीं सुनेंगे कि बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी है उससे लोग जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया और सब लोग जो है मारे गए, है। नहीं, ठीक है, कुछ अगर एक्सीडेंट हुआ है, मान लो जो है पहिया चलते चलते निकल गया, तो भी ठीक है, थोड़ा सा गिरेगा, लेकिन इतनी थोड़ी सी खरोच आएगी, लेकिन इसकी मृत्यु नहीं होगी। टेक्नोलॉजी देखते हो, अभी हम बिल्कुल हाई स्पीड पे जाते हैं, अभी हम, अब हम प्रगति कर दिए हैं, हम जो है बहुत तेजी से जा सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन उतनी तेजी से ऊपर भी जा सकते हैं। ऑफ कोर्स ऊपर नहीं जाएंगे, अगले शरीर में जाएंगे, है ना। ऊपर तो भगवान के पास तो वो जाएगा जो भगवान का स्मरण करते हुए जाए। हम्म, लेकिन बताया वो स्थिति बहुत कम लोगों की। तो बताया ये एडवांसमेंट हमने किया, लेकिन एडवांसमेंट के कारण क्या है, हमने बहुत सारी समस्याएं भी क्रिएट कर दी जो पहले नहीं थी। हम्म, तो एक्सीडेंट से पहले जो है किसी की मृत्यु नहीं होती, लेकिन आजकल हम देखते हैं एक्सीडेंट सबसे बड़ा कॉज है मृत्यु का actually। हाँ, वन ऑफ द मेजर कॉजेज, मतलब टॉप थ्री, अगर देखेंगे टॉप थ्री जो कॉजेज हैं डेथ के, तो उसमें एक्सीडेंट जो है वो टॉप थ्री में है, मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड होगा मोस्ट प्रोबेबली। देखना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स बोलता रहता है दिन, जो है अपडेट होते रहते हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं, लेकिन इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट कॉजेज ऑफ डेथ, है ना, एक्सीडेंट जो है। तो ये तो हमने क्रिएट किया ना, ये तो टेक्नोलॉजी से, एडवांसमेंट से। ब्रेक नेक स्पीड बताया, लोग जो है जाते हैं किसमें, ब्रेक, मतलब उसमें अगर एक्सीडेंट हुआ तो गर्दन टूटनी ही है ना, गर्दन टूटनी है, पैर टूटने हैं, और ऐसे टूटेंगे कि वापिस शायद जुड़ भी ना सके। तो वी हैव क्रिएटेड मोर डेंजर, ऑलरेडी इट्स अ डेंजरस प्लेस, है ना, ये बहुत ही जगह खतरनाक जगह तो है ही, लेकिन हमने एडवांसमेंट के नाम पे, सॉल्यूशन के नाम पे हमने और जो है डेंजर क्रिएट कर दिया है और खतरा उत्पन्न कर दिया है। हमने आज जो है एडवांसमेंट के नाम पे फैक्ट्रीज बना दी हैं, और फैक्ट्री में जो है बहुत ही खतरनाक स्थिति है। ऑफ कोर्स सेफ्टी की बात होती है, लेकिन सेफ्टी जो है वो भी कुछ स्तर की है, सेफ्टी होने पर भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं वहां भी। जैसे तो इसलिए जो है इसलिए बताया ये खतरनाक जगह है और खतरनाक जगह रहेगी। आप चाहे जितना एडवांसमेंट कर ले, जितना सोल्यूशन कर ले, इनफैक्ट आप खतरे को और बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए बताया पदम पदम में विपदम, हर हर स्टेप पे यहाँ खतरा है। तो अभी यहाँ प्रभुपद बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, प्रभुपद अभी उदाहरण दे रहे हैं टाइटेनिक का। हाँ? तो हमने थोड़ा गाड़ियों का उदाहरण लिया, तो प्रभुपद यहाँ शिप का उदाहरण दे रहे हैं। तो उदाहरणार्थ, यदि कोई समुद्र में है तो उसके पास मजबूत जहाज होना चाहिए, किंतु जहाज कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता। तो ये टाइटैनिक के लिए कहा गया था, टाइटैनिक जो है सबसे पहला जो है बहुत बड़ा जहाज बनाया गया था, इतना बड़ा कि उसमें सब कुछ था, मतलब जैसे आजकल हम देखते हैं जो क्रूज शिप्स जो होती हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, बहुत सब कुछ है उसके अंदर। उसके अंदर जो है स्विमिंग पूल है, रेस्टोरेंट है, खेलने के लिए जो है स्थान है, टेबल टेनिस है, ये सब, मतलब ये सारे खेल भी खेल सकते हैं। हाँ, और रहने का तो है ही, कमरा तो कमरे हैं, पूरी बिल्डिंग बनी हुई है कमरों की। तो इस तरीके से तो टाइटैनिक सबसे पहला जो है वो जहाज था उस समय का, और उसे बताया गया था कि ये डूब ही नहीं सकता, है ना, ये जहाज बनाया है इसको, ये इतना जो है मजबूत है कि ये डूब नहीं सकता। लेकिन बताया पहले ही
जो है अपनी सैर में वो डूब जाता है, पहली यात्रा में डूब जाता है। तो बताया टाइटैनिक जहाज दुरुस्त था, किंतु अपनी पहली यात्रा में ही डूब गया और अनेक महत्वपूर्ण लोगों की जान चली गई। बताया उसमें टाइटैनिक जो शिप थी तो उसमें अनेक जो है बड़े बड़े लोग थे, बहुत सारे, है ना, मतलब जो स्टेटस इनका बहुत हाई है। तो बताया टाइटैनिक जा रहा है और इतना बड़ा जहाज जा रहा है, तो उसमें सबसे पहली यात्रा तो हम करेंगे, पहली यात्रा कौन करेंगे? तो जो अपने आप को फर्स्ट मानते हैं तो वो लोग सब आगे आए, हम पहली यात्रा करेंगे, है ना। तो सारे जो धनी और बहुत इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली लोग थे, तो वो लोग सब थे उसमें, तो पता है वो सब मारे गए। इसलिए खतरा तो होना ही चाहिए। तो वो सोच रहे थे हम तो ये तो बहुत सुरक्षित है टाइटैनिक, इसमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बताया है पहली यात्रा में ही वो डूब गया। तो इसलिए ये भौतिक जगत का स्वभाव है, खतरा हर जगह है। और हम चाहे कितना प्रिकॉशन ले लें, कितना कर लें, लेकिन खतरे को हम टाल नहीं सकते। इसलिए बेहतर क्या है, खतरे का सामना करना और भगवान का स्मरण करना है। भक्त इसलिए ऐसा करते हैं, इसलिए खतरा तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम खतरनाक स्थिति में रह रहे हैं, है ना, हम बहुत ही खतरनाक स्थिति में रह रहे हैं। ये भौतिक जगत स्वयं भी खतरनाक है। इसलिए जितनी जल्दी से हम इस खतरे के सागर को पार कर सकें, पार कर लें। जब तक हम समुद्र में हैं तब तक खतरे में हैं, चाहे हमारा जहाज कितना ही मजबूत क्यों ना हो। तो टाइटैनिक के उदाहरण से ना ये एक सीख हमें लेनी चाहिए कि चाहे कितना ही मजबूत जहाज क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो सागर में है तब तक खतरा उस पर मंडरा रहा है। इसलिए बताया जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, चाहे हम कितने ही महान भक्त क्यों ना हो गए हों, है ना, हम देख रहे हैं कुंती महारानी, पांडवगण हैं, सब जो है शुद्ध भक्त हैं, लेकिन बताया कि उनको भी जो है खतरे खतरों का सामना करना पड़ता है। तो हमारा फिर क्या कहना? तो इसलिए खतरा तो जो है हमारे जीवन में भी आएगा, मतलब आता ही है, ठीक है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब जो है भक्ति हमने स्वीकार कर ली है, भगवान की शरण ली, तो अब हमारे जीवन में खतरा नहीं आना चाहिए, अब जो है जीवन बिल्कुल स्मूथ चलना चाहिए, है। तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक हम समुद्र में हैं, समुद्र की लहरें आएंगी, थोड़ा जो है हमें थोड़ा विचलित करने का प्रयास करेगी, लेकिन बताया है तो किंतु हमें समुद्र की लहरों से विचलित नहीं होना है, उल्टे हमें उस समुद्र को पार करने का प्रयास करना है, उसके पार पहुंचना है, यही हमारा कार्य है। तो शास्त्रों में बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। तो हमें अभी जो है ये मनुष्य शरीर मिला है, ये क्या है, एक नाव के समान, ठीक है। और जो इस नाव के जो कप्तान है वो गुरु है ना, गुरु जो है कप्तान है। और जो अनुकूल हवाएं हैं, है ना, हवाएं जो उसको सही दिशा मिल जा रही है, तो वो शास्त्रों के निर्देश हैं। तो शास्त्रों के निर्देश जो हैं वो अनुकूल हवाएं हैं। और बताया है ये सब होने पर भी मनुष्य जीवन है, गुरु मिल गए हैं, कप्तान है, और अनुकूल हवाएं शास्त्रों के, तो गुरु साधु शास्त्र तीनों मिल गए हैं, और मनुष्य शरीर भी मिल गया है, ठीक है। तो अभी भी अगर भवसागर को पार नहीं कर पाया तो उसको पता है, उसको समझना चाहिए कि वो आत्महत्या कर ली उसने, है ना। उसको पूरा व्यवस्था मिल गया भवसागर क्रॉस करने का, लेकिन फिर भी उसने क्रॉस नहीं किया, है ना। वो इसी इस शिप को ही, है ना, इसी जो नाम मिली है इसी में भोग करने में लग गया। तो इसलिए बताया है जब तक हम इस भवसागर में है तब तक हमें सतर्क रहना है, तब तक हमें हमें नहीं सोचना चाहिए कि अब जो है खतरा टल गया। खतरा कभी नहीं टला है, खतरा हमेशा मंडरा रहा है, और खासकर मृत्यु का जो संकट है वो तो कभी भी जो है आ सकता है। तो इसलिए जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं तब तक विपदाएं आती ही रहेंगी, क्योंकि यह विपदाओं का स्थान है, ये खतरों का स्थान है। समझिए इस चीज को, है ना। और जो इस चीज को समझेगा तो वो फिर यहाँ से निकलने का प्रयास कर पाएगा। किंतु विपदाओं के बावजूद हमारा कार्य कृष्ण भावनामृत को विकसित करना होना चाहिए, जिससे इस शरीर को छोड़ने के बाद हम कृष्ण के पास भगवत धाम वापस जा सकें। तो ये पॉइंट है समझने का कि खतरे तो रहेंगे, खतरे नहीं आने वाले, लेकिन खतरों का सामना करना है। और कैसे सामना करना है? जैसे कुंती महारानी और पांडव जो है वो यहाँ पर किए, कैसे? हमेशा भगवान का स्मरण करते हुए। अब बताया भगवान का स्मरण हो रहा है तो वो फिर उसके लिए कोई खतरा नहीं, उसके लिए फिर जो है वो खतरे से वो बाहर है, क्योंकि भगवान ऐसे जो भक्त हैं तो उनकी जो है रक्षा करते हैं, उस प्रकार से। तो मुख्यतः भगवान जो है भक्ति की रक्षा करते हैं।
आत्मा की रक्षा करते हैं। शरीर की रक्षा करें नहीं करें दैट डिपेंड्स, है ना, वो जरूरी नहीं है, लेकिन ये है आत्मा की रक्षा अवश्य करते हैं। तो आत्मा की रक्षा कैसे करते हैं? हमने जितनी भक्ति करी है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, वो उतना कोटा रहेगा हमेशा। अगले जीवन में अवसर मिलेगा तो हम वहां से ही प्रारंभ करेंगे। ऐसा नहीं कि हमें जीरो से फिर से जीरो से प्रारंभ करना होगा। तो भौतिक जो चीजें हैं उसमें हमें जीरो से प्रारंभ करना होगा, लेकिन जो आध्यात्मिक प्रगति इतनी भी करी है हमने, जितनी करी है वहीं से हम फिर आगे और जो है बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से भगवान जो है संरक्षण करते हैं मुख्यतः। और अगर सेवा के लिए आवश्यक है तो ये शरीर की रक्षा करेंगे। जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जब शिप में जा रहे हैं अमेरिका प्रचार के लिए, तो हम देखते हैं कि उनको रास्ते में हार्ट अटैक आता है, सी सिकनेस होती है, लेकिन उन सबसे वो उभर पाते हैं, भगवान रक्षा करते हैं उनकी। जैसे बताया सपनों में प्रभुपाद को दिखता है कि कैसे भगवान के जितने भी अवतार हैं सब जो हैं वो शिप को जो है आगे ले जा रहे हैं। जलदूत जो है उसको आगे ले जा रहे हैं, और जो कप्तान जो है वो शिप का, तो जब बॉस्टन के तट पे पहुंचते हैं तो कप्तान भी बोलता है कि इस बार जो हमारी यात्रा थी बहुत ही सुगम थी, बहुत ही मतलब मतलब मैंने बहुत बार यात्रा करी है समुद्र से, लेकिन समुद्र जो है वो इस बार बहुत शांत था, वरना बहुत आंधी तूफान और बहुत जो है विचलन होता है, लेकिन इस बार बहुत स्मूथ सेलिंग थी हमारी। हाँ, तो लगता है क्योंकि आप थे इस शिप में इसलिए ऐसा हुआ, तो हम जब वापस जाएंगे तब भी आप हमारे साथ चलिए। तो इस तरह से जो कप्तान है वो आग्रह कर रहे थे प्रभुपाद से, और प्रभुपाद चीज बोले यस कृष्ण ने ही किया, क्योंकि अगर वास्तविक अगर समुद्र अपना अगर रुख दिखाता तो प्रभुपाद का बचना बहुत कठिन था, है ना। प्रभुपाद का हम देखते हैं वृद्ध अवस्था में 70 साल की उम्र में एक जो वृद्ध व्यक्ति है ना, वो जो है ऐसी यात्रा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं एक्चुअली जवान व्यक्ति के लिए कठिन है उस तरह से यात्रा करना, लेकिन प्रभुपाद कर रहे हैं, तो इसलिए प्रभुपाद को हम देखेंगे तो इवन शारीरिक स्तर पे भी भगवान जो है बहुत जो है बल, शारीरिक बल भी प्रदान की, ताकि वो जो सेवा उनको करनी थी, जो कार्य करना था वो कार्य वो कर सके। तो इसलिए बताया, तो अगर सेवा के लिए जो भी आवश्यक है तो स्वामी है उसको प्रदान करते हैं। ठीक है, और संरक्षण मुख्यतः जो है वो जितनी भी भक्ति हमने करी है उसका संरक्षण भगवान करते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं कौनते प्रतिजानी न मैं भक्ता प्रणश्यति, तो मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता, है ना। ये कुंती पुत्र तुम ये घोषणा करो, तो अर्जुन के माध्यम से भगवान को घोषणा करा रहे हैं कि मेरे भक्त का कभी भी जो है नाश नहीं हो सकता। तो उस तरह से भगवान हमेशा रक्षा करते हैं भगवान भक्तों की। तो इस चीज पे कॉन्फिडेंस रखते हुए, तो कृष्ण पे पूरा कॉन्फिडेंस रखते हुए भगवान जो भक्त है तो वो हर विपत्ति का सामना करता है, वो कभी ये नहीं सोचता है कि अब बस कंफर्टेबल हो जाए, है ना। इनफैक्ट बताया है एक कंफर्टेबल जीवन और भक्ति जो है वो दोनों साथ साथ नहीं चल सकती, है ना। तो इसलिए बताया तपस्या अनिवार्य है। और जब भी इस प्रकार से विचलित करने वाली स्थिति होगी, तो अगर भगवान का स्मरण हो रहा है तो तुरंत हम जो है उस विचलन से बाहर आ सकते हैं। जैसे हम अर्जुन का उदाहरण देखते हैं, तो अर्जुन युद्ध के प्रारंभ में विचलित हो जाते हैं कि अरे मुझे अपने जो परिवार के सदस्य हैं, मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, इन सब का मुझे इन सब के साथ अभी युद्ध करना है। तो नहीं 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 मैं नहीं कर सकता, तो विचलित हो गया अर्जुन। अर्जुन बताया अर्जुन जो है रो रहे हैं, है ना, उनका जो गांडी जो है वो खिसक रहा है हाथ से, हाथ कांप रहे हैं उनके, और जो शरीर में जो बाल हैं वो खड़े हो रहे हैं, है ना, इतना मतलब जो है बहुत विचलित हो रहे हैं। हम देख रहे हैं प्रथम अध्याय, गीता का प्रथम अध्याय जब पढ़ते हैं तो प्रथम अध्याय के अंत में ये जो है दृश्य दिखाया गया है कि कैसे अर्जुन जो है वो गांडी रख दिए हैं और बोल दिए हैं भगवान को कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता युद्ध। क्योंकि अर्जुन बहुत विचलित हो गए, है ना, कि कैसा, मुझे अपने गुरु हैं, अपने पितामह हैं, जिन पर मुझे माला चढ़ानी चाहिए, जिन पर मुझे पुष्प चढ़ाने चाहिए, उन पर भी मुझे तीर चलाने हैं, तो कैसे ये संभव है, मैं नहीं कर सकता इस चीज को। तो पूरी फिर गीता भगवान बोले अर्जुन को यही समझाने के लिए
कि ये जो है विपत्ति से तुम बच नहीं सकते, विपत्ति है लेकिन अब इसे सामना करना हो, और सामना करने के लिए मेरा स्मरण करते हुए इसका सामना करो, तो तुम इस विपत्ति से निकल सकते हो। तो इसलिए भगवान अर्जुन के रथ पे ही थे, लेकिन फिर भी अर्जुन को जो है उसका सामना करना पड़ा, विपत्ति उनके सामने थी। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी है ना। हमें नहीं सोचना है कि कृष्ण जो है वो आके हमारे लिए जो है बहुत हमारे लिए सारा कार्य कर देंगे, नहीं, कार्य तो हमें करना है ना। इसलिए कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, है ना। जो खुद प्रयास करते हैं तो भगवान उनकी मदद करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो भी विपत्ति है, जो भी खतरा है, खतरा आएगा इस जगत में, आप खतरे से बच नहीं सकते, क्योंकि जगत है ही खतरनाक, इसी तरह से डिजाइन किया गया है इसको, ताकि हम कभी ना कभी हमें बोध आए कि वो इतने खतरनाक जगह पर रह रहा हूं मैं, तो मुक्ता है यहाँ रहना। तो समझदार व्यक्ति कौन है? जो कृष्ण की शरण लेके कृष्ण लोक जाने का प्रयास करता है, क्योंकि वो वास्तव में हमारा घर है, और वो जगत है जहाँ पे कोई खतरा नहीं, वहां पे नित्य आनंद है, भगवान की सेवा है बस, है ना। और जो है कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है ना, किसी जन्म मृत्यु जरा व्याधि कोई चीज नहीं है, और ना ही तीन क्लेश हैं जो माया देवी जो हमें त्रिशूल छुपा रही है, वो कुछ नहीं है वहाँ। कोई महामारी नहीं है वहाँ, है ना। कोई वायरस बैक्टीरिया कुछ नथिंग, कोई रोग, कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि व्याधि किसी प्रकार की व्याधि नहीं, और नित्य शाश्वत जीवन है, जो कि हमारा वास्तविक जीवन है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो समझेगा कि ये तो भाई खतरनाक स्थान है, यहाँ सेटल होने वाली बात नहीं करनी है। लोग यहाँ सेटल होना चाहते हैं, जो कि कभी नहीं हो सकता। आप चाहे कितना सेटल हो जाए यहाँ पे, जो मृत्यु है वो लात मार के निकाल देगी उस सेटलमेंट से। हाँ, मृत्यु आएगी, और जब निकालेगी आपको बाहर, तो हमारी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। प्रभुपाद बताते हैं, एक उनके परिचित थे, तो वही मृत्युशैया पे थे, तो डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुझे बस 4 महीने और दे दो, 4 महीने में और जीना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे और प्लान है और करने। लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, जब मृत्यु के सामने सबको झुकना पड़ता है। इनफैक्ट बताया, मृत्यु इसलिए, वो मृत्यु भगवान का ही दूसरा रूप है। तो जो लोग भगवान के सामने झुकते नहीं है, भगवान की आराधना नहीं करते हैं जीवन भर, तो उनको मृत्यु के सामने झुकना पड़ता है। मृत्यु के समक्ष वो जो है असहाय हो जाता है। तो इसलिए बताया है, तो जो भगवान की शरण लेते हैं तो वो फिर अपुनर्भव दर्शनम, वो फिर उनको फिर जन्म मृत्यु का दर्शन नहीं करना पड़ता, है ना। तो इसलिए मनुष्य का लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम इस प्रकार से जीवन जिए कि अभी जो भी खतरा है वो तो आएगा, ठीक है, क्योंकि हम खतरनाक स्थान पे हैं, लेकिन उसमें हर खतरे में कृष्ण का स्मरण करते हुए उसको हम फेस करें, और अंतोगत्वा इस जगत में सेटल होने का प्रयास नहीं करें, इससे निकलने का प्रयास करें, है ना। और यस, कभी कभी जो है भगवान इस जगत में आते हैं, उनके भक्त भी आते हैं, तो वही निकालने के लिए, हम लोगों को निकालने के लिए, है ना, दिखाने के लिए कि वही शाश्वत जीवन है, बहुत अच्छा जीवन है, बहुत ही सुंदर जीवन है भगवान के साथ, है ना। तो उस जीवन में आ जाओ, यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हमें ले जाने के लिए भगवान स्वयं आते हैं, उनके पार्षद आते हैं। तो इस तरीके से जो है, तो हम भी अगर भगवान के पार्षद बनते हैं तो हम आ सकते हैं इस जगत में उस प्रकार से प्रचार के लिए। लेकिन पता है, अन्यथा और कोई कार्य नहीं है इस जगत में, और कोई जो है हमारा कोई कार्य नहीं है। सिर्फ एक ही कार्य है कि हम कैसे स्वयं भक्ति में प्रगति करें, और जो बाकी लोग हैं उनको मदद करें, प्रचार करें। तो आचार और प्रचार दोनों चीज साथ में होनी चाहिए, तो जो है कृष्ण का संरक्षण हमें हमेशा, तो फिर उसको उस व्यक्ति के लिए खतरा नहीं, है ना, बताया, वो फिर जो है भगवान उसकी हमेशा रक्षा करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये जगत जो है बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ पे कुछ भी जो है ऐसा कुछ नहीं है जिसके कारण हम यहाँ सेटल होने का सोचें। ऑफ कोर्स वो जो है माया देवी की शक्ति है, जिसमें वो हमें बहुत चीजों से आकर्षित करती है, लेकिन वो बताया वो बस दिखावा है, वो बस एक छल है। वास्तव में जो है कोई वास्तविक आकर्षण जो है वो कृष्ण में, सर्व आकर्षक इति कृष्ण, ठीक है। और कृष्ण का जो आकर्षण है वो माया देवी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रकट करती है, और हम उससे उसको पाने के लिए हम भागते रहते हैं, लेकिन बताया है वो उससे फिर हम जो इस खतरनाक स्थिति में फंसे रहेंगे।
तो इसलिए बुद्धिमत्ता से कार्य करना है, भगवान की शरण लेनी है, भक्ति को दृढ़ता से हमें करना है। तो जो है हम इस खतरनाक स्थान से निकल पाएंगे। कोई बोल सकता है कि अरे ये तो जो है वास्तविकता से भाग रहे हैं, एस्केपिज्म है ना, तो स्पिरिचुअलिस्ट जितने भी वो एस्केपिस्ट हैं, तो भाई ये तो बुद्धिमत्ता है। जेल से निकलना, खतरनाक जगह से निकलना, ये बुद्धिमत्ता है। कोई सोचे नहीं खतरनाक जगह पे हूं मैं, तो अभी मैं दिखाऊंगा मैं कितना महान हूँ, मैं इस खतरे का जो है इस खतरनाक जगह पे ही रहूंगा और जन्म जन्मांतर खतरों का सामना करता रहूंगा। तो ये बताए ये मूर्खता है ना, वो बुद्धिमान नहीं है। तो इसलिए बताया बुद्धिमान व्यक्ति तो जेल से निकलने का सोचेगा, जो जहां पे इतना खतरा मंडरा रहा है, खतरे से बाहर निकलने का सोचेगा, ना कि यहीं वहीं पर वो सेटल हो जाए और ठीक खतरे आते रहेंगे वो देखता रहेगा। नहीं, वो जो है वो मूर्खता है। तो इसलिए यस, जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं तो एस्केपिस्ट हैं, वो एस्केप कर रहे हैं फ्रॉम सफरिंग, है ना, जो मिजरी है, जितने भी जो दुख है, कष्ट है, क्लेश है और खतरे हैं, उससे वो निकल रहे हैं भगवान की शरण लेकर। तो इसलिए वो तो सही है, वो तो बुद्धिमत्ता है। और जो भौतिकता, इसलिए बताया भौतिकतावादी लोग जो हैं वो महामूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि वो ये डिसाइड कर लिए हैं, खतरों के साथ समझौता कर लिए हैं, समझौता कि हम तो बस ये करते रहेंगे, है? और भगवान की शरण नहीं लेने वाले, और बस ऐसे ही जन्म जन्मांतर इसी भौतिक जगत में पड़े रहेंगे, अलग अलग शरीर में घूमते रहेंगे। आज मनुष्य के रूप में है, कल जो है कुत्ते का शरीर मिलेगा तो उसमें भी बढ़िया जो है घूमेंगे, भोगते रहेंगे। और करना तो अल्टीमेटली वही है, आहार निद्रा भय मैथुन नहीं करना है, तो वो करते रहेंगे 84 लाख वैरायटी में। बताया 84 लाख योनियां है ना, तो हर योनि में क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन, बस ये 4 प्रक्रिया कर रहे हैं। लेकिन बताया हर शरीर में अलग अलग जो है वैरायटी है उसकी। तो इसी को बस भोग करते रहेंगे, और उसके कारण हम सारे कष्ट झेलते रहेंगे। तो इसलिए कुंती महारानी से हमें सीख लेनी है कि भक्त तो जो है वो खतरों का जो है सामना करते हैं अल्टीमेटली खतरों से निकलने के लिए। तो कैसे निकल जाते हैं? वो भगवान का स्मरण करते हुए जो है वो खतरों का सामना करते हैं, और इस तरह से जो ये खतरनाक जगह है वहां से ही वो मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए कुंती महारानी के पद चिन्हों पर चलते हमें भगवान का स्मरण करना है। तो कुंती महारानी की प्रार्थना में दरअसल एक विशेषता है, कैसे भगवान का स्मरण करना है वो हमें थोड़ी सीख मिलती है। हाँ, तो इस तरीके से हमें भक्ति में प्रगति करती है। ठीक है, तो आज हम यहीं पे चर्चा विराम देंगे। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न है या कुछ जिज्ञासा? ठीक है, प्रश्न जिज्ञासा है वो हम थोड़ी देर बाद लेंगे, पहले हम सब मिलकर अभी एक माला करेंगे।